वैज्ञानिक दंपति ने प्रयोग में गलती से एक नए प्रकार के जीव का निर्माण कर दिया और समय के साथ यह जीव धीरे धीरे मानव शिशु का रूप लेने लगा और अद्भुत बुद्धिमत्ता दिखाने लगा। यहाँ तक कि कपड़ों पर अंग्रेजी शब्दों को आसानी से जोड़ने लगा। दिन ब दिन के साथ में जिंजी को इस विशेष जीवन से गहरा लगाव हो गया। लेकिन इसी दिन शाओमी ने अचानक प्रयोगशाला में सहकर्मी पर हमला कर दिया। इस रहस्य को छुपाने के लिए दंपति ने इसे भूमिगत गोदाम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, छोटी में अचानक तेज बुखार में आ गई। उसकी विशेषता के कारण उसे अस्पताल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वे उसे ठंडे पानी से शारीरिक रूप से ठंडा करने की कोशिश करने लगे। छोटी में को निढाल देख दाशान के मन में अचानक एक भयानक विचार आया और उसने लड़की को कसकर पकड़ लिया। इस भयानक जीव को खत्म करने की कोशिश की। जल्दी ही छोटी में शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल वह चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गई और फिर उसने दोहरी श्वसन प्रणाली विकसित कर ली। अगले दिन जिंजी एक छोटी बिल्ली लेकर आई दोस्ती के लिए, लेकिन सोचा भी नहीं था शाओमी ने सीधे अपनी पूंछ के डंक से उसे मार डाला और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। इस समय शाओमी ने पहले ही लिंग परिवर्तन पूरा कर लिया था और सीधे एक खतरनाक जानवर में बदल गई थी। इस समय उसने अचानक जिंजी को जमीन पर गिरा दिया। सौभाग्य से दाशान समय पर पहुंच गया और बिना कुछ कहे लोहे की छड़ से उस राक्षस के शरीर में घुस गया। कहानी के अंत में ये पता चला कि किम जी गर्भवती है। नए जीवन का स्रोत स्पष्ट था। कहना पड़ेगा ये फिल्म वाकई अद्वितीय है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम अगली बार मिलेंगे।